बात सर वही आ गई। देखें, हाँ। जो जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा है तो सुप्रीम कोर्ट में वो कहते थे, जब दरख्वास्त दी जाती थी ना, वो अपील की जाती थी हाई कोर्ट के किसी मुकदमे के खिलाफ, तो उसको कहते थे लीव टू अपील ग्रांट करना। अच्छा। पहले सुप्रीम कोर्ट इब्तदाई समाअत करती थी और उसमें फैसला करती थी कि ये अपील जो है काबिल समाअत है कि नहीं है, या हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको हतमी समझा जाए। अब क्या हुआ है, जज वकीलों की बहुतात है, उनके जत्थे हैं, वो लोगों से फीसें बटोरने के लिए छोटी छोटी बातों पे दरखास्तें देते हैं। सियासी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त से ये बिद्दत शुरू हो गई है कि हर मामला आप छींक भी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट में जानी चाहिए जो बात, हाई कोर्ट में जानी चाहिए जो बात, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। माजी में सो मोटो ले लिया जाता है। इंडिया, आप देखें, इंडिया 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है और 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वहां हाई कोर्ट का तहक्कुम है। बहुत रेयर होता है कि आप अपील जो है कबूल कर ली जाए। अच्छा। आप हाई कोर्ट का, आपको सेशन कोर्ट में मुकदमा चला, फिर हाई कोर्ट में आ गया, और अक्सर मामलात में वो हतमी शक्ल हो जाती वहीं है, से निमट जाता है। यहां लिटिगेशन खत्म ही नहीं होती, और अदालतें जो हैं उनको हौसला अफजाई करती हैं। जो लोग तरह तरह की बेबुनियाद बेपर की दरखास्तें देते हैं, उनको ना कोई जुर्माना होता है, ना अदालत का वक्त ज़ाया करने पर। आप बाहर जाके देखें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपकी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल कोर्ट, वहां 15 मिनट से ज्यादा वकील जो है वो आर्गू नहीं कर सकता। आधा घंटा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ वकील जो हैं 10-10 दिन 20-20 दिन तकरीर करते हैं, दलाइल ही मुकम्मल नहीं होते। और सर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी तो कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। सेशन कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, हाई कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। यहाँ हर मामले, हाई कोर्ट को देखें आप, हर दरखास्त जो है ना इंतजामी कोई सूरत बन रही है, हर दरखास्त जो है हाई कोर्ट में आ रही है, तरह तरह के फैसले सादर हो रहे हैं और उलझाव है। इस तरह तो आप मुकदमे खत्म ही नहीं कर सकते। अगर कोई झूठा मुकदमा लेके आता है, अगर कोई झूठी गवाही वहां देता है, अगर कोई झूठी दरखास्त देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो दंदनाते फिरते। पेशावर दरखास्त गुजार हैं, झगड़े पैदा करने वाले, लोगों को, शरीफों को ज़िच करने वाले, और जिनका काम यही है, जिनका काम यही है कि कुछ भी हो रहा है बस फौरन दरखास्त डाल। अभी हमारी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने तमाशा बना रखा है। और फिर हमने तो जब अदालत में कोई मुकदमा ज़ेर समाअत होता था, अब अदालत वकील जो है दंदनाते फिरते, भाई वो दलाइल आप अंदर जाके दें, ना कि टीवी बाहर क्यों दे रहे हैं, टीवी पे वो तफसीर क्यों कर रहे हैं बैठे हुए। वो कहते थे जब कोई दरखास्त ज़ेर समाअत आती थी, कहते थे ये सब जुडिस है, ये ज़ेर समाअत है, उस पर बात, इसमें तबसरा नहीं हो सकता, इसमें बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, आपने जो बताया मुल्क भर में, इसलिए जरूरत इस बात की है कि एडहॉक जज जो हैं, उनसे, आपके 17 जज हैं, आप 1 अरब 40 करोड़ वाला मुल्क 34 जजों के साथ काम कर रहा है, और आप अपने मामलात को बदलें, एक डिसिप्लिन लाएं, ये वकीलों के हाथों यरगमाल ना बने। अब वकील साहब आए हैं, उन्होंने फीस लेनी है, कोई दरखास्त डाल दी, दाग दी, यहां मुकदमा खत्म ही नहीं होता। एक आप देखें, जो इन वरासत के मुकदमे हैं, जायदादों के मुकदमे हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं सर, नस्ल कितने सालों से चल रहे हैं, औरतें चीखों पुकार करती रह जाती हैं। अभी पिछले दिनों सर एक केस का वो आपको बताया था, उनके भाई 50 साल के बाद उसका फैसला हुआ है, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके भांजे, यानी भतीजों, भाइयों के बेटे, वो कब्जा कर बैठे हैं, फूफियों की जायदाद नहीं देते, चचों की जायदाद नहीं देते। अभी आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ, एक बरतानिया में रहने वाला शख्स, उसका बेटा जो है ग्रेजुएट किया, और उसने खुशी खुशी पाकिस्तान आया, उसके भाइयों ने बुलाया उसको, बिल्कुल, कि दादी से मिल जाओ, ये गुजरात का वाक़या है, बिल्कुल। और उसने जब यहाँ आया, एक भाई ने उस बेटे को गोली मार दी, और दूसरा कहा अच्छा इसके लिए जायदाद
मुतालबा कर रहे हो, मुतालबा कर रहे थे, वो नस्ल ही खत्म कर दी ना। और आप बताएं, अब हमने पता किया अपने ब्यूरो को कि बताइए उन्होंने कहा 5 के 7 एकड़ जायदाद है, उसके लिए बच्चे की मैयत लेके वो इंग्लैंड वापस इंग्लैंड चला गया, इतना दिल बर्दाश्त हुआ, Exactly, उन्होंने कहा मैं दफन भी नहीं करूंगा यहाँ इस सरजमीन। तो आप देखें, मेरे पास दिन रात औरतें आती हैं, उनकी उनके उनके जब लोग बैठे हुए हैं, उनकी जायदादें हड़प करके बैठे हुए हैं। तो बात यह है, निज़ाम अदल जो है उसकी इस्लाह कीजिए, और अदालतें जो हैं, अदालतों को ये भी तो इनको रिट जारी करने का इख्तियार मिला है, हर मामले में मदाखलत करनी है, हर चीज में मदाखलत करनी है, तो वो आप बस वही वक्त ज़ाया हो जाता है अदालतों का। सर मुल्क भर में 22 लाख कह रहे पेंडिंग केसेस हैं टोटल इस क्यों हैं? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2023 कहती है पाकिस्तान इंसाफ की फरामी में 142 ममालिक में से 130वें नंबर पे। इनकी फिक्र नहीं है किसी को, दुनिया में कैसे मुकदमे निपटाए जा रहे हैं। अगर झूठे मुकदमे करने वालों को, गलत बयानी करने वालों को सजाएं मिले तो ये मुकदमे कितने कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, सर एक जो अभी आपने जिस पे गुफ्तगू भी की बात, वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया, अब वो आईनी तरमीम से ही होगा, तो वो कैसे हो सकेगी? वो जो कह रहे हैं कि जी एक आईनी अदालत अलग से कायम की जाए ताकि बर्डन कम हो। तरमीम से होगी ना, वो तो तरमीम से होगी, तो उसमें वो ये तो मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। ठीक है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तय किया था कि आईनी मामला तय करने के लिए एक आईनी अदालत होगी, इसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी जो भी होगा। लेकिन अमलन होता यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं बड़े खुशनुमा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुआहदे भी कर लेते हैं, अमल करते नहीं, फिर उसको नहीं बना सके। इसके लिए तो ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की, ये बार काउंसिल के रेजोल्यूशन से नहीं होगा। अभी तो ये है कि बेंच आप बना, ये बड़ी बड़ी तब्दीली है। हमारे बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे उमर अयूब साहब, हमारे शिबली जो क्या है शिबली फराज साहब, शिबली फराज साहब, अब आप ये पढ़े भी तो सही ना, हालात को देखें तो कानूनदान है, ये वकील है, वकील इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई में है, तो वकीलों की पार्टी है ये, और नतीजा क्या निकला है कि आप देख लें इनके मुकदमों की क्या दुर्गत बन रही है। ऐसा ही है, वो गलती मानते भी हैं सर, लेकिन बात ये भी है ना, एक ब्रेक लेते हैं। अब ये पीटीआई पर जब आप पाबंदी लगाने की बातें करेंगे तो उनको भी तो गुस्सा आएगा। भाई पाबंदी लगाने की पाबंदी लग जाएगी इस तरह कहने से, आपको रेफरेंस दायर करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करनी है,